नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महापर्व की जो पूरी तरह से सूर्य की उपासना और प्रकृति के लिए हमारे आभार को दिखाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की। तो चलिए इस पावन त्योहार को और गहराई से समझते हैं। ये जो एक लाइन है ना, प्रकृति, सूर्य और जल की शुद्धतम आराधना, सच कहूँ तो इस पर्व का पूरा सार, पूरी आत्मा इसी में बसी है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो प्रकृति, सूरज और पानी की सबसे पवित्र पूजा का एक रूप है। एक ऐसा तरीका जो हमें हमारी जड़ों से वापस जोड़ता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये छठ पूजा है क्या और इसमें पूजा किसकी होती है। देखिए, छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक बहुत ही कठिन महापर्व है। इसमें मुख्य रूप से सूर्य देव और छठी माई की पूजा होती है। अब सवाल ये है कि छठी माई कौन है? तो छठी माई कोई और नहीं बल्कि खुद सूरज की पहली किरण यानी देवी उषा और दिन की आखिरी किरण यानी देवी प्रत्युषा का ही दिव्य रूप है। कमाल की बात है ना? लेकिन एक बात सोचने वाली है कि इस पूरी पूजा का केंद्र सूरज ही क्यों है? आखिर हमारी संस्कृति में सूर्य देव की उपासना को इतना ज्यादा जरूरी क्यों माना गया है? तो इसका सबसे पहला और सबसे गहरा जवाब है जीवन। माना जाता है कि पृथ्वी पर हर तरह की जिंदगी का जो मूल स्रोत है वो सूरज ही तो है ना। सोच कर देखिए, बिना सूरज की रोशनी और गर्मी के क्या इस धरती पर जीवन की कल्पना भी की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ जीवन ही क्यों, दुनिया को चलाने वाली हर तरह की एनर्जी, ऊर्जा, उसका सोर्स भी तो सूरज ही है। हवा का चलना हो, बादलों का बनना, पेड़ पौधों का बढ़ना, सब कुछ सूरज की ऊर्जा से ही तो मुमकिन है। और फिर जीवन और ऊर्जा के साथ साथ आता है अच्छा स्वास्थ्य। आरोग्य का आधार भी सूर्य की शक्ति को ही माना गया है। और ये सिर्फ मान्यता नहीं है, आज तो साइंस भी ये मानती है कि सूर्य की किरणें हमारे शरीर और मन दोनों के लिए कितनी जरूरी हैं। तो अब सवाल उठता है कि जब व्रती या भक्त इतनी श्रद्धा और इतने कड़े नियमों के साथ सूर्य देव की उपासना करते हैं तो मान्यताओं के अनुसार उन्हें आशीर्वाद में क्या मिलता है? चलिए देखते हैं। देखिए, ऐसी मान्यता है कि इस पूजा से 3 मुख्य फल मिलते हैं। पहला, रोगों का नाश होता है और शरीर को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। दूसरा, परिवार में सुख समृद्धि और शांति आती है। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम माना जाता है, वो ये कि व्रतियों को अपनी संतान की लंबी उम्र और उनके अच्छे भविष्य का वरदान मिलता है। ये जो भक्ति और आभार की भावना है ना, ये सिर्फ मन में नहीं रहती, इसे एक बहुत ही सुंदर और अनोखे तरीके से दिखाया भी जाता है। एक ऐसा अनुष्ठान जिसके जरिए प्रकृति को सच्चे दिल से धन्यवाद दिया जाता है। और पता है, यही वो बात है जो छठ पूजा को बाकी सबसे बिल्कुल अलग, सबसे अनूठा बना देती है। यहाँ सिर्फ उगते हुए सूरज को ही नहीं बल्कि डूबते हुए सूरज को भी उसी श्रद्धा और सम्मान के साथ अर्घ्य देकर धन्यवाद किया जाता है। ये कितनी कमाल की बात है। ये जीवन के पूरे चक्र को सम्मान देना है, शुरुआत को भी और अंत को भी। और यहीं आकर ये पर्व हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, जब जीवन के उदय और अस्त दोनों को एक बराबर सम्मान दिया जाए तो प्रकृति को धन्यवाद देने का इससे ज्यादा शुद्ध और सुंदर तरीका और क्या हो सकता है?